नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख ऐसे 6 अक्टूबर 2020 है। रात के 10:22:50 हो रहे हैं और आप लोगों के लिए कुछ पोजिशनल स्टॉक्स, कुछ वीकली पिक्स, कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स लेकर हाजिर हूँ। अलग अलग कंडीशन पे, अलग अलग कैटेगरी पे कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए। हालांकि कुछ स्टॉक्स मैंने पहले भी दिए थे तो उसका मोड रिवाइज कर दूंगा। और जो स्टॉक्स नए हैं उसको जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए और पूरा प्रोसेस के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि हड़बड़ा के एंट्री लेना है, वेट कर लेना है। एक आध दिन लेट हो सकते हैं, गलत नहीं होना चाहिए, है ना। लेट हो सकते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। कहते हैं दुर्घटना से देर भली, है ना। तो उसको देखते हुए कुछ स्टॉक को सेलेक्ट किया है, उसके लेवल बताऊंगा, प्रोसेस बताऊंगा, एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस, टारगेट सारे बताऊंगा। चलिए, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल का आइकन प्रेस कर लें जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। शॉर्ट टर्म कॉल मैं टेलीग्राम चैनल पर बार बार देता रहता हूँ। देखिए, जैसे कि अभी मैंने टेलीग्राम चैनल पर शॉर्ट टर्म कॉल मुथूट फाइनेंस दिया था, पीवीआर दिया। पीवीआर तो जैसे रात में दिया तो सुबह टारगेट ही डन कर दिया, है ना। 1400 का टारगेट दिया था पीवीआर, तो उसने टारगेट ही डन कर दिया। तो मुथूट फाइनेंस भी मैंने दिया था। इधर आपको मैं दिखा दूं, शॉर्ट टर्म कॉल ऐसे लिख के मैंने डाल दिया था, ये देखिए, है ना। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कॉल ये 1160 और टारगेट 1260, बट मैंने लिखा था यू कैन बुक फर्स्ट प्रॉफिट ऑन 1200। तो मुथूट फाइनेंस देखिए आप 1200 पे, आज का हाई भी जो है बिल्कुल 1200 का ही लगा है। जैसे कि लग रहा हो कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए जो मैंने बोला है, तो बिल्कुल इसका हाई जो है आज 1200 रुपया 95 पैसा, यानी 1201 रुपये का लगा है। तो इस तरह के कॉल देता रहता हूँ आप, इसलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला स्टॉक जो वीकली पिक्स लेकर आओ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आओ, उसका नाम है HDFC बैंक। और आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि HDFC बैंक पे खतरनाक पैटर्न है। ये पैटर्न बहुत कम देखने को मिलता है, कभी कभार ऐसे पैटर्न बनते हैं। जबरदस्त मूवमेंट वाला पैटर्न है, बशर्ते वो लेवल एक्टिवेट होना चाहिए। अगर लेवल एक्टिवेट होता है तो जबरदस्त मूवमेंट देखने को आपको मिलेगा। आप देखिए पहले, हालांकि सारी चीज ड्रॉ है, सब चीज ड्रॉ करके मैंने पहले से रखा है, इसलिए समझाने का ज्यादा देरी तो नहीं है। आप यहाँ से देख रहे हैं कि कंटिन्यू HDFC बैंक अप साइड में यहाँ से गया है। जो कोरोना था मार्च मंथ से भले ही मार्केट नीचे हो, लेकिन ये स्टॉक धीरे धीरे अपसाइड की तरफ रैली दिखाया और देखिए क्या जबरदस्त सपोर्ट लेते हुए अपर रेंज को जाता है। लेकिन अपर रेंज के जाने के बाद एक बार ये रेजिस्टेंस लेता है, ठीक उस लाइन को जहां पर ये पिछली बार गिर गया था, जहां से ये पिछली बार गिर गया था HDFC बैंक 1150 के पास में, वहां से हाई लगा के रिजेक्ट हो जाता है। ये क्या होता है? रिजेक्शन। ठीक है, ये एक रिजेक्ट बना, एक टॉप बनाया, मान सकते हैं एक टॉप बना के वो रिजेक्ट हो गया। फिर नीचे आता है, एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम बनाता है, फिर उस राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट करके वापस जाता है, सेकेंड टॉप बनाता है, यानी कि डबल टॉप बनाता है और फिर वहां से रिजेक्ट हो जाता है। अभी देखिए, अब आपको यहाँ पे समझना है इन बातों को कि डबल टॉप बनाता है। डबल टॉप बनाने के बाद वो स्टॉक ऊपर से नीचे आता है और यहाँ पर से एक ट्रेन लाइन का सपोर्ट लेता है और उसी ट्रेन लाइन से ये बाउंस कर जाता है अपसाइड में बेहतरीन तरीके से। और अब डबल टॉप की जगह ट्रिपल टॉप बनाने की तरफ पहुंच गया। देखिए, वन टॉप, दिस इज सेकेंड टॉप एंड दिस इज थर्ड टॉप। अब हमें ये देखना है कि डबल टॉप में तो वो रिजेक्ट हो गया, क्या ट्रिपल टॉप में भी वो रिजेक्ट होगा? तो रिजेक्ट होगा तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन अगर रिजेक्ट नहीं होता है और क्लोज करता है उस लेवल पे, जो लेवल मैं बता रहा हूं, तो हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनेगी। आप देख रहे हैं सारे पैटर्न बहुत ही जबरदस्त हैं डेली के टाइम फ्रेम पर। वीकली अगर आप देखें तो वीकली भी जबरदस्त ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है और बिल्कुल ब्रेकआउट के पास में वीकली चार्ट भी आके खड़ा है। देखिए, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, आप देखेंगे क्या जबरदस्त ब्रेकआउट। पहले यहाँ से सपोर्ट था, वो ब्रेक होके नीचे गया, अब उसी के पास जाके खड़ा हो चुका है। तो वीकली चार्ट पे भी जबरदस्त है HDFC बैंक और डेली के टाइम फ्रेम पे तो फोड़ के चल ही रहा है, जिसको कहते हैं ना फोड़ना, फोड़ के चल रहा है। अभी इसके अगर आप लोग इंडिकेटर या मूविंग एवरेजेस कुछ भी फॉलो करते हैं तो आप जैसे कि MACD और RSI को देखते हैं, तो यहाँ तो MACD लगा हुआ है जो क्रॉस ओवर कर रहा है, RSI भी 66 के पास में, माने पॉजिटिव मूवमेंट है। और आप देखेंगे तो पॉजिटिव डाइवर्जन, जिसको कहते हैं ना पॉजिटिव डाइवर्जन चलता है, हुआ HDFC बैंक में दिखाई दे रहा है। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद अगर 200 DMA को भी देखें तो बिल्कुल पास में खड़ा है, 200 DMA नहीं, बिल्कुल पास में खड़ा है। अगर इसको ब्रेकआउट भी मिलता है तो जबरदस्त मूवमेंट होगा। साथ ही अगर चारों मूविंग एवरेज देखेंगे, चाहे 9 डेज, 26 डे, 50 डे, 100 डे, सब मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन का, हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस भी है। तो ऐसा क्यों ना करें कि हम इस स्टॉक को वीकली पिक्स में सेलेक्ट कर ले, यानी शॉर्ट टर्म कॉल के लिए सेलेक्ट कर ले। तो इसके लेवल निकलेंगे। सबसे पहला स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक दूंगा, 5 स्टॉक,
टेंशन नहीं लेना है। तो पहला स्टॉक कौन सा हो गया, HDFC बैंक। तो लेवल लिख देता हूं मैं आपको। और ये स्टॉक किस कैटेगरी में आएंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आएंगे, वीकली पिक्स में आएंगे, वीकली पिक्स। और इसका एक दूसरा नाम क्या बोलता हूं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। आप चाहें तो पोजिशनल कॉल भी लेके बोल सकते हैं इसको, कुछ बात नहीं। तो पहला स्टॉक कौन सा हो गया, HDFC बैंक। रीजन ज्यादा डीप में तो मैंने यहाँ पे आपको बताने का कोशिश, आप तो चार्ट पे सारे चार्ट ड्रॉ करके दिखाता तो आपको पता और भी बेहतर चलता है, लेकिन मैं चूंकि डेली करता रहता हूँ आप लोगों के लिए, तो आपको बेहतर पता है, बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस में मैं डालता रहता हूँ। तो HDFC बैंक को बाय करेंगे हम लोग पोजिशनल कॉल के लिए जब ये 1155 के ऊपर क्लोज करेगा। दोस्तों इस क्लोज को कम मत समझिए, ये क्लोज बहुत ही खतरनाक है। क्लोज क्या होता है ना कि हमारी एंट्री तो बनती है, मान लेता हूँ इंट्राडे में, एक इंट्राडे में ये 1140 पे ओपन होता है सपोज, तो ये धीरे धीरे 45 को पार करता है, 50 को पार करता है, इस तरह से पार करते हुए 55 पर, ये अगर 55 के पास टेस्ट करके वापस ऐसे नीचे आ जाता ना, तो हमारी एंट्री तो यहीं पे बनी, हमारी एंट्री यहीं बनी। लेकिन ये 55 को टेस्ट करके वापस ये 3:15 से लेके 3:25 तक में अगर ये 1145 वापस हो जाता है या 1150 पे आ जाता है, तो हम इसको डिलीवरी लेके नहीं जाते हैं दोस्तों। हमें डिलीवरी हाल में तभी लेना है जब ये 1155 के ऊपर क्लोज करे। क्लियर ना, जब ये 1155 को इस टाइम फ्रेम में 3:15 से 3:25 के बीच में भी 1155 के पास ट्रेड करता हुआ रहेगा या उसके ऊपर रहेगा, 5-10 पॉइंट चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। अब ऐसा नहीं कि 1155 की जगह 1260 चला गया तब भी डिलीवरी लेके चले गए, नहीं तब तो टारगेट ही डन हो गया ना, फिर तो उतना ऊपर जाएगा तो टारगेट ही डन हो जाएगा। इसलिए आपको ट्रेडिंग तभी डिलीवरी लेके जाना जब इसके आसपास में रहे, इस टाइम के आसपास में इतने प्राइस के बाद तो डिलीवरी लेके जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वीकली पिक्स में सबसे पहला स्टॉक हमारा HDFC बैंक है और HDFC बैंक का लेवल बाय का पोजीशन हम लोग बाय साइड लेंगे 1155 के ऊपर जब क्लोज करेगा तब। और इस कंडीशन में स्टॉप लॉस आपको इंपॉर्टेंट है 1120 का रहेगा और ये भी क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा। और इस कंडीशन में HDFC बैंक का जो टारगेट होगा पहला वो 1200 का होगा, यानी 1200 का, यानी कि लगभग 35 पॉइंट का रिस्क है और यहाँ से 45 पॉइंट का टारगेट है। पहला टारगेट 1200 का होगा 1200 का, एंड सेकेंड टारगेट 1250 का होगा, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहा है HDFC बैंक में। तो ये पहला स्टॉक हुआ HDFC बैंक पोजिशनल कॉल के लिए। दूसरा स्टॉक्स भी हमारी लिस्ट में, और दूसरा स्टॉक्स का नाम है वो हवाई जहाज है। हवाई जहाज मतलब समझ गए होंगे, इंडिगो। देखिए इंडिगो का चार्ट मैं आपके सामने लगाता हूँ और फिर उस पर हम लोग बात करेंगे ना, हवाई जहाज को उड़ा देना है। देखिए हवाई जहाज इसी प्राइस से ये स्टॉक्स ये गिर गया है ना, ये स्टॉक से ये गिर। अब देखिए रात 10:30 हो रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम तो आप लोगों का मैं नहीं लूँगा और जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो यहाँ से इसी प्राइस से वो गिरा और गिरने के बाद मैंने एक बार यहाँ पे 1010 के पास बाय करवाया था आप लोगों को, तब से ये तो अपसाइड के सारे रेजिस्टेंट तोड़ता हुआ जा रहा है। 1200 का टारगेट था वो डन कर गया, देखिए 1200 1 2 3 उसके डन कर गया, उसके नीचे आया फिर ऊपर चला गया। उसके बाद मैंने दिया था 1300 के टारगेट के लिए, तो वो भी डन हो गया। सारे टारगेट डन करते हुए ये ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसका कोई भी देख लेंगे इंडिकेटर, जैसे RSI 61 के पास है, MACD अभी भी निगेटिव है। MACD डेली के टाइम फ्रेम पे अभी भी नीचे की साइड में क्रॉसओवर नहीं किया है। क्रॉसओवर वो कब करेगा, जब इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करेगा तब। और यहाँ देखिए 200 DMA को ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ, ये अच्छी बात है, और साथ ही सारे मूविंग एवरेज को अपसाइड में ब्रेक कर चुका है, ये भी बेहतरीन बात है। तो इंडिगो अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है बेहतरीन पोजिशनल कॉल बन सकता है। तो सेकेंड स्टॉक्स का नाम होगा इंडिगो। मैं इंडिगो के लेवल लिख देता हूँ। पोजिशनल कॉल है दोस्तों, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं पोजिशनल कॉल। मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा आपको ये थंबनेल के रूप में। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाले सेक्शन में जाएंगे आप मेरे वेबसाइट www.rktrading.online पर, तो वहाँ पे भी आपको इसके थंबनेल में सब मिल जाएगा। इंडिगो को बाय करेंगे 1350 के ऊपर, बाय अबव 1350, और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 1310 यानी 1310 रुपए का। पहला टारगेट होगा, टारगेट 1 जो होगा इंडिगो में वो 1400 का होगा, 1400 का। एंड सेकेंड टारगेट जो होगा इंडिगो में, सेकेंड टारगेट होगा 1450 का। तो इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतरीन है, इंडिगो में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये दो स्टॉक्स हुए।
और भी स्टॉक्स है पोजिशनल कॉल के लिए, अभी वेट करिए आप। देखिए अब मैं बढ़ता हूँ तीसरा पोजिशनल कॉल के लिए। इंडिगो लेवल नोट कर लिया, लीजिए फिर से देख लीजिए। इंडिगो के ये लेवल है 1350 के ऊपर बाय करेंगे, बाय 1350, स्टॉप लॉस 1310, टारगेट 1400 का, दूसरा टारगेट 1450 का। अब बढ़ता हूँ तीसरा स्टॉक, और उसका वो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल। देखिए अपोलो हॉस्पिटल जबरदस्त तरीके से ऊपर की साइड में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने इसको 1600 के ऊपर बाय करवाया, 1700 के लिए वो हो गया, 1700 के ऊपर बाय करवाया, 1800 के लिए वो हो गया, 1800, 2000 सब टारगेट डन करके ऊपर चला गया। अब वापस से ये कहीं ना कहीं सेम पैटर्न बना रहा है। सेम पैटर्न मतलब साइडवेज जोन में फंस गया। साइडवेज जोन को जब भी ये ब्रेक करता है, आप देखेंगे छोटा सा साइडवेज जोन को ये जब भी ब्रेक करता है एक अच्छी रैली दिखाता है ना। यहाँ भी साइडवेज जोन, अप साइड, फिर साइडवेज जोन, फिर अप साइड, तो यहाँ पे वापस अप साइडवेज जोन है। अगर इसको ब्रेक करे तो मस्त मूवमेंट मिलेगा अपोलो हॉस्पिटल में, गर्दा हो जाएगा दिल, है ना। तो चलिए अपोलो हॉस्पिटल तीसरा। अच्छा, और सॉरी अभी इंडिकेटर तो आपने देखे ही नहीं, आपने इंडिकेटर तो देखिए, सारे इंडिकेटर मस्त चल रहा है ना, ऊपर की साइड में। और उसके बाद देखिए 200 EM फोड़ के चल रहा है, और सारे मूविंग एवरेज के ऊपर भी है। तो सारे इधर से आप क्लियर हो गए। अभी पैटर्न में है कि साइडवेज जोन में फंसा हुआ है, साइडवेज जोन को ब्रेक करता है तो एक मूवमेंट अपोलो हॉस्पिटल में भी जबरदस्त फिर से रैली मिल सकता है। तो चलिए अपोलो हॉस्पिटल सेलेक्ट कर लिया, तीसरा स्टॉक्स अपोलो हॉस्पिटल लिख देता हूँ। अपोलो, अभी सब कोरोना में जो है ना अस्पताल में इलाज ही करा रहे होते हैं, इसलिए ये बहुत भागा। चलिए अपोलो हॉस्पिटल को हम लोग बाय करेंगे, कहाँ बाय कर लेंगे अपोलो हॉस्पिटल को, बाय एबव 2165, 2165 के ऊपर बाय करेंगे, और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 2100, यानी 2100 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट होगा टारगेट 1 2235 का 2235, एंड सेकेंड टारगेट 2300। सारे क्लोजिंग बेसिस पर होंगे, ये सारे क्लोजिंग बेसिस पे, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। एचडीएफसी बैंक में मैंने बता दिया क्लोजिंग बेसिस, तो सब पे वो अप्लाई होगा क्लोजिंग बेसिस, है ना। तो 2300 का सेकेंड टारगेट, पहला टारगेट 2235 का अपोलो हॉस्पिटल में। तो ये तीसरा स्टॉक था पोजिशनल कॉल, शॉर्ट टर्म कॉल। अब बढ़ूंगा मैं चौथा स्टॉक्स की तरफ में। देखिए चौथा स्टॉक जो सेलेक्ट किया है ना, वो है ग्रासिम का। ग्रासिम, ये देखिए ग्रासिम बिल्कुल ना, ये नीचे वाले अगर आप इस ट्रेन लाइन को छोड़ भी दें, जो कि ब्रेक है, हालांकि आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ये देखिए ग्रासिम धीरे 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 इस प्राइस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, और इस प्राइस चैनल के बिल्कुल अपर में जाके क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको ब्रेकआउट मिल जाए ग्रासिम में तो मजा आ जाए फिर ग्रासिम का। नहीं ब्रेकआउट मिलेगा नहीं लेंगे एंट्री, क्या दिक्कत है। इसलिए मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि हड़बड़ा के लेना, जब जाए तभी। तो अभी एमएससीडी साइडवेज जोन में, और हमारा जो आरएसआई इंडिकेटर वो भी साइडवेज जोन में, लेकिन पॉजिटिव जगह 60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये तो पॉजिटिव आपको मिल गया, और सारे मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, ये भी पॉजिटिव है। तो ग्रासिम चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो है इस प्राइस चैनल को अगर ब्रेक करता है तो अपसाइड के एक मूवमेंट ग्रासिम आपको दिखा सकता है। तो चौथा स्टॉक जो पोजिशनल कॉल के लिए सेलेक्ट है वो है ग्रासिम। चलिए सेलेक्ट करते हैं ग्रासिम को, और इसके लेवल में यहाँ पे लिखूंगा। ग्रासिम को हम लोग बाय करेंगे। अच्छा, मैंने अडानी इंटरप्राइजेस भी दिया, तो 310 पे 330 का टारगेट वो भी डन कर दिया था ना। तो ग्रासिम को बाय करेंगे 765 के ऊपर, बाय अबव 765 ऑन क्लोजिंग बेसिस में। बार बार बता रहा हूँ, हमेशा रिपीट नहीं करूंगा। एक बार एचडीएफसी बैंक में बता दिया क्लोजिंग बेसिस का मतलब, आप वीडियो रिपीट करके समझ लीजिए उसको। 765 के ऊपर बाय करेंगे दोस्तों, स्टॉप लॉस 750 का होगा, टारगेट हमारा इस कंडीशन में होगा 780 का, 780, एंड सेकेंड टारगेट फाइनल टारगेट 800 का होगा ग्रासिम में। तो ये चौथा स्टॉक है। अब बढ़ता हूँ पांचवा स्टॉक जो पोजिशनल कॉल के लिए सेलेक्ट किया है, उसका नाम है दोस्तों मन्नप्पुरम फाइनेंस। मैंने पहले भी दिया मन्नप्पुरम फाइनेंस, और वो लेवल एक्टिवेट है, और एक टारगेट भी आ चुका है मन्नप्पुरम फाइनेंस में, लेकिन फिर इसको मॉडिफाई करके आपको दे रहा हूँ, और भी इसको डबल पी होता है, डबल पी मन्नप्पुरम फाइनेंस। देखिए मन्नप्पुरम फाइनेंस को इसी जोन के पास से ये रेजिस्टेंस लेके गिरा, फिर ऊपर की साइड में गया, और ऊपर की साइड में जाने मैंने 160 पे दिया था फिर पोजिशनल कॉल, और 170 के टारगेट के लिए वो तो डन हो गया। अब मुझे लगता है 170 को ऊपर एक बार अगर ये मन्नप्पुरम फाइनेंस फिर क्लोज कर दे तो मजा आ जाए दोस्तों, फिर एक अच्छा पोजिशनल कॉल कन्वर्ट हो जाएगा। तो पांचवा और अंतिम स्टॉक है मन्नप्पुरम फाइनेंस। चलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा मन्नप्पुरम और फाइनेंस, ठीक है। ये हो गया मन्नप्पुरम फाइनेंस। और मन्नप्पुरम फाइनेंस के बाद इसके जो लेवल होंगे मन्नप्पुरम फाइनेंस को बाय करेंगे, बाय अबव 172, और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 164 ऑन द क्लोजिंग बेसिस, और टारगेट इस कंडीशन में 180 फर्स्ट टारगेट, एंड सेकेंड टारगेट 188, यानी 188 रुपए का। तो ये टोटल 5 स्टॉक्स है पोजिशनल कॉल। कैसे लेना है,
कब लेना ये मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया, HDFC बैंक वाले वीडियो में, पोजिशनल कॉल में। आप उसको देख लीजिए वीडियो रिपीट करके, क्योंकि अगर फास्ट फॉरवर्ड करके आगे आ गए होंगे तो मिस हो गया होगा। तो ये 5 स्टॉक्स है, पूरा नज़र बना के रखिए। अगर मूवमेंट मिलता है तो ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस के साथ प्रॉफिट लीजिए, एंजॉय करिए। प्रॉफिट लेते हैं तो मुझे कमेंट में फीडबैक दिया भी कीजिए दोस्तों। हाँ, तो अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या शुभ रात्रि होने वाला है, 10:38 है। चलिए खाइए पीजिए सोइए, और सुबह फिर मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।